welcome or welcome back to Talks with Mafi. Okay, so finally we have decided to record this podcast and आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है. Let me tell you this thing. हम जो देख पा रहे हैं वो आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं. मौसम है सुहाना. क्या चल रहा है सिसी? Fog. That's such an outdated answer. So how was your आज कौन सा डे है? आज है 5 when we are shooting this. No. Date is Tuesday. Oh. So how was your weekend? अरे मैं भूल गई थी weekend गुजरा कि नहीं. हमारा वीकेंड गुजर चुका है. First tell me how was your weekend? My weekend was pretty usual. मैं ऐसे normally अपना काम कर रही थी. बहुत काम था इस बार. मुझे literally काम था. पिछले वीडियो में मैं ऐसे हेयर केयर डे पे गई थी and I was making a lot of cookies for my ऑर्डर, जो कि तुम लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ. मैं एक बेकर भी हूँ, जो कि मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा खुद ही हो जाता है. सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बैचेस बना रही थी. तो उसी में मेरा वीकेंड गया. हाउ वाज योर्स? My weekend was also pretty much okay. I would say it was just mostly occupied with working and I was little exhausted. I also had some sessions where I was just crying and yeah, it was pretty much overwhelming, to be honest. पिछला weekend it was not if I would rate it like in happiness wise, तो I would say कि 4-5 happy था. Why? हाँ, I had this feeling of overwhelming emotions and that's the reason why you're giving me that tough laugh. So I had feelings. Okay, for whom? Actually people just are not good to good for expectations. ये We कैसे should कोई expect from animals, it's better. दुख दर्द की कहानी पीड़ा टाइप से खैर, वाला है. this is not the topic of this podcast. So तुम इतनी शाइन क्यों कर रही हो? You're literally shining. हाँ, What's happening? basically I have changed some of my Highlighter. skincare. Nahin, shut up. This is not an highlighter, though I have done little bit of makeup, but it's not an highlighter. A highlighter. It's basically I have shifted to different सामने से गाय आ रही है भागती हुई. Coming to our topic, so this is not a highlighter. It's just I have changed my some of the eating habits and I've started probably working out. Started. Let's see कब तक ये चलता है. मैं शुरू में वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती हूँ फिर छोड़ देती हूँ. एंड यू नो व्हाट, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? यार पता नहीं, मुझसे कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता है. आई जस्ट फील लाइक मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है अपने जिम में या फिर वेयर एवर आई एम वर्किंग आउट. आई जस्ट नीड सम मोटिवेशन. आई कैन नॉट डू इट वरना. एंड या सही है, नहीं करना चाहिए, बट एकदम से क्यों तुमने शुरू किया? अभी तक तो ये बड़ी लेजी हो रखी थी. तुम्हारा मोटिवेशन वो आंटी थी जो तुम्हें बोल के गई थी. कौन आंटी? वही बॉडी पे. अच्छा वो तो आंटी का मुंह तोड़ते हुए उस दिन रह गया. नहीं तो मैं कसम से मुंह तोड़ देती उनका. मतलब एक हद तक इंसान बॉडी शेम कर सकता है यार. मतलब क्या ही बोलूं अब. आई जस्ट रियली हेट पीपल बॉडी शेमिंग इट. मतलब वो स्टोरी तो एकदम पूरी स्टोरी बताओ ना. ऐसे क्या यू गिविंग लाइक बिट्स गिव अस द होल कांसेप्ट. बता दूं? वो देखेंगी थोड़ी और देख ही देखेंगी ले तो तू. देख ले. तो बेसिकली मॉम की फ्रेंड्स आए अभी कुछ डेज पहले, 1-2-3-4 दिन पहले आई गेस. हाँ, एंड मॉम के फ्रेंड्स, मैं जैसे ही एंटर की, पहली बात तो मुझे किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. लाइक आई रियली हेट मीटिंग पीपल, क्योंकि मुझे माइंडसेट बहुत मैटर करता है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सबका माइंडसेट बेकार है. इफ द शू फिट्स वेयर इट्स सिंड्रेला. बट या आई एम नॉट अ सोशली वेरी एक्टिव पर्सन. मेरे को अपने में रहना, आई रियली लव दैट पार्ट ऑफ इट. सो मॉम के फ्रेंड्स आए. फर्स्टली आई वाज काइंड ऑफ अवॉइडिंग देम टू मीट, क्योंकि मुझे पता था कि वो किस बारे में बात करेंगे मेरे घुसते ही. बट स्टिल आई मेट देम एंड मैं जैसी एंटर हुई, आई वॉज फकिंग शूटिंग फॉर लाइक 4 to 5 hours पहली बार. ठीक है, आई वॉज फिल्मिंग अ वीडियो जो आपने इंस्टाग्राम पे देख ली हुई. इफ नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो. मैं फिर प्रमोशन कर रही हूँ. हम यहाँ पे आते हैं बस प्रमोट करने. खैर, तो
they came and मतलब they were sitting having pizza and all that. I just entered in the room and then they say hi. Oh my god, ये तो कितनी पतली हो गई है. I was like क्या? And this is not the first time when they said this thing. I kid you not, every other female auntie, and there are very less uncles who say these things. I'm not demeaning any women कि अगर वो कहें oh women तुम demean कर रही हो and all that, but really I have seen and I've experienced this in my life कि हर आंटी तुमसे पता नहीं ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछती है, ये बोलती है अरे तुम तो कितनी पतली हो गई हो. तो भाई घुसते भाई मुझे पता है मेरी बॉडी है, मुझे पता है मैं पतली हो गई हूँ, एंड व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. Not just about पतली, it's like about the body shape I guess. कि तुम्हें अगर मिलेंगे after a certain period of time, like after few days, they'll be like, अगर तुम जैसे मोटे हो गए होगे, for example, you have gained some weight, तो अरे तुम तो मोटी हो गई हो, क्या हुआ आजकल खा पी रही हो क्या? Not in the way मोटी हो गई है. हाँ ये तो ठीक हो गई है. नहीं ये तो healthy हो गई है. Healthy हो गई है and the word that ठीक हो गई है. They say this way कि healthy भी नहीं बोल सकते because obviously वो sound थोड़ा rude कर सकता है किसी को. तो कुछ आंटियां बोल देती हैं हाँ ठीक है अब तो ठीक हो गई है. खाना पीना चाहिए, नहीं सही लगता है ये शरीर. हाँ ये शरीर सही लगता है अब तो. एंड ऑल्सो दिस वे कि तो मैं कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो वो ये बोलती है मेरे को पतली हो गई. मैंने कहा मेरा मुंह उस टाइम पे अगर तुम होती तो तुम देखती मेरा मुंह कितना उतर गया. वाज लाइक मैं इतनी सी दूर कि मैं उनके थप्पड़ लगा दूं कि ये क्या बदतमीजी हुई. क्या सेंस है भाई किसी की बॉडी पे कमेंट. मैंने पहले भी चीज बोली है कि जो बंदा है बॉडी में उसको पता है उसका वेट गेन हो रहा है, क्या बोल रहा है. और मैटर ये क्या करते है कि तुम पतले हो गए हो कि मोटे हो गए हो. अरे भाई बॉडी है, it's gonna gain weight and it's gonna lose weight. It's okay. और नहीं यार मतलब इतना याद रखते हो तुम कि वो बंदा कैसा दिखता था, कितना वेट था उसका, क्या तुम पहचान पा रहे हो हाँ ये वेट लूज कर लिया है, वेट गेन कर लिया है. एंड ऐसे बोलना कि अभी जैसे एक और कोई आए थे हमारे घर पे तो हस्बैंड एंड वाइफ, नाम लो उनका, तो दे केम टू आवर हाउस एंड जो उसमें से लेडी थी उनकी वाइफ, वो आंटी बोली कि मिताली क्यों पतली हो गई हो तुम. मैं थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ पता नहीं इन सब चीजों में थोड़ा सा. Obviously, a person would be. क्या बोले भाई. तो फिर मैंने कहा नहीं ये वो. फिर वो बोले अंकल जो थे उनके हस्बैंड, दे वाला है कि नहीं इसका तो सही है शरीर, ये ज्यादा ना पतली है, ये ज्यादा ना मोटी है. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दे बोथ वर सो ऑब्सेस्ड विद बॉडी वेट. मतलब वो हस्बैंड जो था वो अपनी वाइफ का वेट बता रहा था कि इसका तो फॉर एग्जांपल 75 kg है, 65 kg है या जो भी kg है, तो वो उसका तो यही रहता है, इसका ना बढ़ता है ना घटता है. एंड द वुमन वाज लाइक नो थोड़ा तो घटता है, फिर मैं घर चली जाती हूँ, फिर बढ़ जाता है. ये क्या कॉन्वर्सेशन है. भाई जिम ट्रेनर हो क्या तुम भाई. एंड द फैक्ट दैट द मैन वाज इनसिक्योर ऑफ her lady was so bad. Like you are very insecure of your own women. Like ये सब क्या बताने की चीजें होती है कि इसका तो यही रहता है. person कि भाई इसका तो यही रहता है. And even we are not asking about your weight. We are least interested about your weight. कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है. And दूसरा उस दिन यही हुआ तो वो coming back to this story again, इस पे आंटी ने मेरे को ये चीज बोला. मैंने कहा आंटी वेट है बढ़ता घटता रहता है तो क्या हो गया. तो कहती नहीं फिर कमजोरी आ जाती है, डाइट करो. She told me this thing कि डाइट करो बट जूसेस पीते रहो. जूसेस पीते रहो. कहती नहीं जूसेस पीते रहा करो, डाइट करो बट जूसेस पीते रहा करो सो दैट कमजोरी नहीं आएगी. तो डाइट का क्या मतलब होता है, भूखे मरना. अगेन हाँ जूसेस पीते रहो कमजोरी नहीं आएगी. तुम डाइट फूड भी खा सकते हो, तुम प्रोटीन फूड खा सकते हो, डाइट इंटेक कर सकते हो. तुम कुछ हेल्दी खा रहे हो इंस्टेड ऑफ जंक या जंक खाया भी तो इट्स लाइक बहुत ऐसे एक्सेप्शनली. एंड उससे तुम्हें नहीं आएगी कमजोरी. बट हर परसेप्शन ऑफ सेइंग दीज थिंग्स वाज
just and again she told me कि उनकी बेटी went to some college, I don't know which college, but she went there and वो बता रहे थे कि वहाँ पे उनकी बेटी ऐसे बोलती है, यहाँ तो सारी दीदियाँ बड़ी पतली पतली हैं, यहाँ तो दीदियाँ सारी पतली पतली हैं, और मेरे को इतना अजीब लगता है and all that stupid things. I was like wow bro, wow, like legend, wow. वो मेंटालिटी, अरे वो मेंटालिटी है कि भाई मोटा पतला देख रहे हो तुम। और एक चीज और तुम्हारी डाइट से याद आई मुझे कि ये लोग ना क्या समझते हैं, जैसे डाइट को ये लोग क्या समझते हैं, अरे तो खा पी नहीं रही हो, डाइट कर रही हो क्या आजकल ऐसे। हाँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के घर गई थी अभी अपने इधर उधर, तो वो उन लोगों ने मुझे चॉकलेट का कुछ दिया एंड आई वाज लाइक मैं वो चीज़ नहीं खाती हूँ क्योंकि वो बहुत मीठी लगती है मुझे। तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं खाती क्योंकि स्वीट्स भी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, चॉकलेट ठीक है बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो देवर लाइक कि ये खाओ एंड मैंने कहा नहीं खाना मुझे। उसका जो बच्चा था वो वाज लाइक कि डाइट कर रही होगी ना दीदी, डाइट कर रही होंगी तभी तो देखो डाइट कर रही है, तभी तो इसलिए नहीं खा रही है, अब हम थोड़ी है डाइट वाले, ऐसे करके। लाइक दिस इज सो इरिटेटिंग एट दिस पॉइंट। भाई फर्स्टली यार ये पता नहीं, एंड ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का बहुत गंदा वे है स्टार्टर का। लाइक अगर आप स्टार्टर किसी को दे रहे हो, आप सबसे पहले वो रख दो उसकी लीस्ट फेवरेट डिश, तो वो बंदा आपके घर आए या आप किसी के घर जाओ, जाते उसकी लीस्ट फेवरेट डिश मुंह पे डाल दो। 5 कोर्स मील के लिए तो क्या ही इंतजार करेगा बंदा। मतलब ये सबसे वर्स्ट क्वेश्चन है। आई हैव सीन आंटीज आस्किंग these questions and comparing themselves from you. Like you know they say कि हमारा वेट तो घट ही नहीं रहा, हम तो कितना ट्राई करते हैं, हमारा तो वेट ही नहीं घटता। एंड ब्रो यू आर इन योर लेट, सॉरी मैं इतना शाउट कर रही हूँ, आप थोड़ा स्पीकर लो करते हैं। You are in your late 40s, having 2 kids, having 3 kids, and you are comparing your weight with me, your body structure with me, who is in her early 40s, in her early 20s. How could you do that? Like how could you? आपके दिमाग नहीं है? एंड तुमसे यार तुम मतलब कितनी डिप्लोमेटिक ऐसे डबल फेस्ड वाली बात नहीं है कि जैसे तुम्हारा खुद का वेट लॉस नहीं हो रहा है, तुम खुद तुम्हारे ऐसे सत्यानाश वाली सिचुएशन हो रखी है कि तुम रोज सोचो कैसे वेट लॉस करें, कैसे मैं वो करूं, इतने इनसिक्योर हो रखे हो तुम इनसिक्योर हो दूसरे हाँ, के और दूसरों का देख के तुम कह रहे हो कि अरे तुम बहुत फिर पतली हो जाओगी, फिर अच्छे नहीं लगते हैं बच्चे, यू नो, फिर बॉडी नहीं अच्छी लगती है, ये वो ऐसे करके बोलना। एंड जब मोटे हो जाते हैं they do not say मोटे हो गए, ये कहता हाँ ठीक हो गए अब ये, हाँ ऐसे ही अच्छा लगता है। और मोटे हो जाते हैं तो मजाक उड़ाते हो उसका गणेश जी कहकर, लाइक यू रिमेम्बर, लाइक दिस इज वेरी टॉक्सिक ब्रो, टॉक्सिक। भाई तुम उसका मजाक उड़ा रहे, तो गणेश जी है, अरे ये तो वो है, they name certain stupid गोलू नाम रख देंगे, they'll name some stupid मोटू वाले नेम कि जिससे वो उसको इनडायरेक्टली बता रहे कि तुम मोटे हो गए, तुम्हारा वेट गेन हो चुका है। देखो बात वो नहीं है, डोंट थिंक कि हम ये सोचे कि जस्ट बिकॉज तुम थोड़े से ऐसे मोटे हो गए हो तो तुम गलत चीज है, मोटा पतला कुछ गलत नहीं है। तुम अगर ये चीज जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे बाल काले हैं, कोई मुझे बोल रहा है मेरे बाल काले हैं, तो मैं इसमें बुरा नहीं मानूंगी, चाहे वो काले हो चाहे हरे हो, अगर वो चीज है वो है, उसने बोली ठीक है, बट द वे यू से इट एक्चुअली इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि तुम उस चीज को एक सैबोटेज ऐसे कर रहे हो कि हाँ यार ये हो रखा है तुम्हारे, वो वाला जो टोन होता है ना, दैट्स वेरी शिटी। एंड लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटल नॉर्म्स, हमने बोले थे ना ये पिछले उसमें, इवन फॉर डार्क स्किन पीपल से दीज थिंग्स कि मेरे को याद है आई एम अ व्हीटिश स्किन एंड माय सिस्टर एंड माय एल्डर सिस्टर व्हेन शी वाज बोर्न तो वो फेयर स्किन थे। तो I clearly remember my mother told me these things when थोड़े बचपन से ही she told me। तो क्या बोलती थी कि उनको दादी बोलते थे कि इसको थोड़ा सा आटा या बेसन से थोड़ा सा इसको मतलब साफ करो, लाइक इसका फेस वगैरह, बिकॉज शी इज व्हीटिश, लाइक थोड़ा और सावली है, लाइक
डार्क स्किन, नॉट कैसे डार्क सा हो कंप्लीट, जाएगा? हाँ मतलब व्हीटिश, वो व्हीट से करो बेसिकली, बेसन वगैरह का पेस्ट टेस्ट लगा हुआ एंड ऑल स्टूपिड स्टफ। माय मदर आई थिंक सिर्फ उन्होंने हेयर वगैरह हटाने के लिए, जो बचपन में नहीं करते हैं हम लोई से साफ करते बच्चे को, तो वो करती थी। मॉम डिडंट इवन यूज टू बिलीव इन दीज थिंग्स, और मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे को वीट लगा के कुछ भी, ठीक है। बट मॉम टोल्ड मी दिस एग्जैक्ट सेम थिंग कि उनको ये चीज दादी ने बोली थी कि इसको करो कि इसके दोनों बच्चे फेयर है। तो आई क्लियरली रिमेम्बर दिस थिंग, मॉम टेलिंग मी। अब भाई अगर कोई बंदा डार्क स्किन है, एंड दिस इज अ टैबू इन सोसाइटी दैट यू इवन पीपल गो फॉर मैरिज एंड वो कहते हैं कि फेयर स्किन से करो तो बच्चे भी गोरे होंगे। I'm telling you this honest. I'm not even lying. I have seen people talking about these things, and even in my family, I have seen people talking about these things, and this is a real which you might have also gone through, or maybe you have listened this in the society. ये बोलते हैं literally कि fair skin को एक तरह से मानते हैं this, oh he जैसे ये तो आइडियल है कि मतलब आइडल वो हो गया है। और जैसे ऐसे बोलना कि जैसे ये मैंने एक्चुअली रील्स पे भी देखा है कि जैसे जो गांव की में शादियां होती हैं, बिकॉज गांव के लोग थोड़े से मतलब इन चीज़ों को और ज़्यादा मानते हैं कि स्किन कलर एंड ऑल रेसिज्म, तो वो ऐसे पूरा सीमेंट बना देंगे बंदी का चेहरा, हाँ। जो ब्राइड का है, चाहे बंदा डार्क स्किन्ड होगा कोई बात नहीं, बट जो लड़की है जो ब्राइड है उसका इतना मेकअप करके जो मतलब एकदम लाइटर शेड हो जाएगा, कुछ और बना देंगे जस्ट बिकॉज, ताकि वो शादी में चमके, एक लगे कि हाँ गोरी ब्राइड लाए हैं। This was something which was very popular in our own this thing society, but अभी now that our generation is more knowledgeable about these things and वो चीजें थोड़ा खत्म कर रहे हैं, तो थोड़ी हमारी जनरेशन में ये चीज नॉर्मलाइज कर दिया है कि being dusky or being wheatish, being brown skin is not a big taboo. It's not at all a taboo, not even a big small, it's not a taboo, it's just your skin after all, and complexion. Even I love dusky skin people, I love brown skin people, I love even fair bhi I love every skin यार. How can you name these things कि भाई ये dusky है, ओ ये brown skin है, and people call them, ओ ये तो काला है, ये तो गोरा है. This is so, like these words are so not okay, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरे स्कूल में जब मैं क्लास में पढ़ती थी, ध्यान नहीं कौन से में, एक लड़का था जो कि डार्क स्किन्ड था, मतलब काफी डार्क स्किन था, तो उसको उसके दोस्त कालू कालू करके बुलाते थे। एंड मतलब तब तो वो लोग ऐसा समझते थे कि कितना फनी है कि ठीक है दोस्तों में निकनेम है ये है, बट तुम अगर साइकोलॉजिकली देखो इस चीज को, वो फनी लग रहा है तुम्हें मे बी दोस्तों में, बट डीप तुम देखो तो इसके डीप इम्पैक्ट कितना है कि तुम्हारे मतलब दिमाग में वो चीज है। कोई गोरा है उसको तो गोरा, मैंने सुनते नहीं देखा कि कोई उसका दोस्त उसको गोरा गोरा करके बुला रहा है। कितने गोरे बच्चे थे इफ आई से इन माई क्लास, एंड किसी को आज तक किसी ने ऐसे नहीं बोला कि अरे गोरे अरे गोरी ऐसे करके नहीं बोला। जो सबसे डार्क स्किन बंदा था उसको सब कालू कालू क्यों बुलाते थे वही। एंड इवन फॉरेनर्स को लोग बोलते हैं ये तो गोरे हैं, लाइक उनका नाम ही गोरे रख दिया है, गोरे हैं। वो मुझे लग रहा है शायद हिस्ट्री से ही चला आ रहा है कि जैसे अंग्रेजों को गोरे ही बोलते थे, क्योंकि इंडियन स्किन टोन थोड़ा सा मिक्स है कि डस्की भी है, व्हीटिश भी है, लाइट भी है, सब है। तो वो उनके मोस्टली सब वही होते थे, क्योंकि शायद ब्रिटिश में सब वही है, फेयर स्किन भी है। तो वो एक टैबू बना दिया था कि हाँ ये तो गोरे हैं, मतलब वो इतना ये तो बोलते नहीं थे कि ब्रिटिशर्स हैं ये है वो है, तो वो गोरे करके बोलते थे। बट जैसे कितने सॉन्ग्स हैं आज तक कि ब्रिटिशर्स भी तो बोलते थे, ब्रिटिशर्स भी तो बोलते थे कि हमारे डिफरेंट इंडिया को काले बोलते थे वो, या मतलब स्किन कंपैरिजन करते थे। आई हैव रेड रेसिज्म था तब कि हम लोगों को लेबर बना देते थे, एंड दे यूज्ड टू बी एट द हायर प्रायोरिटी, सुपीरियरिटी करते थे।
तो ये चीज है विच इज वेरी रॉन्ग. कमिंग बैक टू द सोसाइटी थिंग, देखो अब जो And था हाँ, उस टाइम पे था वो एक सेकेंड, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन. एंड ये चीज सिर्फ सोसाइटी में नहीं है, नॉट जस्ट इन अ नॉर्मल मिडिल क्लास सोसाइटी. मैं अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का वो सुन रही थी पॉडकास्ट, एंड उसने मुझे बताया, मतलब उसमें बता रहे थे, एग्जांपल्स भी दे रहे थे, एंड विद प्रूफ ये साबित हुआ है कि बॉलीवुड में कितने स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जस्ट बिकॉज उनको काम नहीं मिलता है डार्क स्किन होके. एंड ये डार्क स्किन में भी कुछ लोगों को मिला है, जैसे विपाशा बासु है, दीपिका है, और एक दो और भी थे. हाँ, प्रियंका कितनी अच्छी है. तो इन सबको काम मिला है, बट कुछ ऐसे हैं जिनका काम ही नहीं मिलता है डार्क स्किन होने की वजह से या डस्की स्किन होने की वजह से. तो वो स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं. हाँ. स्किन डार्कनिंग तो एक भी नहीं देखा मैंने, स्किन ब्राइटनिंग ही सुना. Even you have saw those ads where they हाँ. say you can lighten up down there. और पहले बचपन से नहीं हम लोग फेयर लवली का एड देखते आ रहे हैं जिसमें ऐसे दिखाते थे, जिसमें ग्लो का नहीं दिखाते थे, वो अब चेंज हो गया था. तो अब उन लोगों ने ग्लो कर कर दिया दिया था है. कि वो उनको वो ना करे टारगेट कोई भी इंसान. बट पहले हमेशा यही होता था कि उप्स तुम्हारा तो Complexion चेहरा गोरा हो जाएगा. हाँ वो है, तो ब्राइटनिंग कैसे करें, और ऐसे दिखाते थे कि एक लड़की ब्राइट होती गई. मतलब देखो ये सब ना कंडीशनिंग है जो हाँ. हमारे माइंड में डाली जा रही है. हमें ये सोसाइटल कंडीशनिंग आती है. मतलब दिस इज नॉट he or she, this is us. You know, as everybody we think and see and what we hear is what we start believing. Yeah. You know, एक छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता है क्या अच्छा है क्या. आज वो एक some dusky skin के पास भी जाएगा और some brighter skin के पास भी जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि ये fair skin है, मैं इसके पास जाऊं, ये brown skin है या dusky है, I should not go to that, ये बेकार लग रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता. वो बच्चा दोनों के पास खेलता है. एंड सेम गोज टू एनिमल्स, वो भी नहीं कभी डिफरेंशिएट करते हैं. दिस इज us, this is who differentiate is us. क्योंकि हमें ये चीज बहुत रहती है, ओ ये है डस्की है, इससे ना बोलो, इससे थोड़ा सा वो रखो, ओ ये कैसी दोस्त है. Even I'll tell you this thing, this is a very personal thing, but I'm telling you, ठीक है. तो you remember my best friend who was my bestest friend, ठीक है. तो पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी नोज, अगर आप एक दो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो जो ही केम टू मम्मा पापा's anniversary 25th and even my this auntie said, one auntie, oh he is your best friend. मतलब he was short height person and उसको ऐसे बोल दिया. my auntie said this thing in the function itself. ये कैसा दोस्त है, सही सा दोस्त बनाती. उसके मुंह पे नहीं, उसके मुंह पे नहीं, मतलब वो चल रहा था एंड पीछे मेरे से, आई वाज स्टैंडिंग बाय, आई वाज ग्रीटिंग हिम. उसके मॉम डैड आए हुए थे एंड ऑल दैट. आई ग्रीटेड, शी ग्रीटेड एंड देन वन ऑफ द आंटी सेड दिस थिंग टू मी कि ये कैसा दोस्त है. अरे मोनिका, दोस्त होता तो अच्छा बनाती. जस्ट बिकॉज ही वाज शॉर्ट हाइटेड. एंड व्हाट डिड यू, हाइटेड कहते हैं ना. एंड मैंने बोला क्या, अब मतलब कोटेड दिस थिंग, आंटी क्या मैं हाइट के हिसाब से दोस्त बनाऊंगी. हाइट पे भी बहुत करते हैं लोग, लिटरली बहुत. डज इट एट एवरीथिंग कि हाइट पे करेंगे, कॉम्प्लेक्शन पे करेंगे, तुम्हारे पिंपल्स को नहीं छोड़ते हैं. आई वॉज कमिंग लाइव ऑन माई डिफरेंट पेज, टैरो वाला. There were few comments who were commenting, और आपकी तो पिंपल आ गया है, आपकी तो पिंपल हो गया है. तो हाँ, ये कितना stupid है यार. People are suffering out there in the country. There are more issues to talk about rather than pimples, botox. आपके झुर्री आ गई, आपके ग्रे बाल हो गए, आपके चेहरा टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया. नहीं यार, मैं वो तो अलग बात है, मतलब इश्यूज तो चलो ये लोग तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक. बट एक होता नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई बंदा लाइव आया है और वो स्किन के बारे में बात कर रहा है, वो मेकअप के बारे में बात कर रहा है, तो तुम चलो ठीक है उससे बोल भी दो कि आपके जैसे पिंपल आ गए तो आप कैसे मैनेज करते हो, या आपके हाँ, या वो
वो स्किन क्या बोल रही हूँ मैं, स्किन स्पेशलिस्ट हो, वो बताता हो कि पिंपल ऐसे कम करते हैं, वो करते हैं, उसके खुद पिंपल हो रखे हो। ऑल्दो ये ऐसी चीजें जो कि शायद जाती नहीं है वही हार्मोनल होती है, एवरीबडी नोज व्हाई पिंपल हैपेंस, और कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी पिंपल को नहीं इलाज कर पाया। देयर इज नोबडी जो पिंपल को स्टॉप कर ले। पिंपल आर गोइंग टू कम, दिस इज हार्मोनल एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। वो कम एंड गो करते हैं, या दे कम एंड गो, एवरीबडी लाइक एवरी women have pimples, जो obviously we have hormonal changes, हम periods के time पे हमें pimples आते हैं, it's normal, even some people have acne issues, hormonal changes, भाई this is very normal. What And- is something very special to talk about these? And somebody is talking about tarot reading, कोई tarot reading करने बैठा है which is like totally apart from your pimple वाला skin topic या looking topic, तो तुम उस पे उसकी tarot reading तो छोड़ दो, तुम पहले ये देख रहे हो भाई पिंपल आ गया, इस पे पहले मैं कमेंट बात करूंगी भाई, पिंपल ये बड़ा है टॉपिक। पिंपल, पीपल पॉइंटिंग आउट आपके पिंपल आ गया, अच्छा थैंक यू, आपने तो बता दिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे चेहरे पे हो क्या रहा है। भाई डायरी बना लो, तुम एक काम करो कि कब लिखते रहो, कब इसका वेट बढ़ रहा है, कब इसके पिंपल आ गए, सो मच ऑब्सेशन। आप पतले हो गए और आप मोटे हो गए, ये सोसाइटल नॉर्म है। दिस इज नॉट, सी वी कांट टारगेट एनीबॉडी, इट इज जस्ट अस, इट इज जस्ट एवरीबडी एज अ कम्युनिटी, जो हमें बदलने की जरूरत है। अगर आप एक लोग भी अपनी सोच बदलोगे तो उससे सब लोगों की सोच बदलती है, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड यू नो, एंड आई रियली हेट दीज टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, और मेरे को एकदम खून खोलता है मेरा अगर ये सब चीजें पे कोई वो करता है कि भाई लिटरली इट इज जस्ट, मतलब लाइफ लोगों की खत्म हो रही है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, यू आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड एंड यू जस्ट बॉदर्ड अबाउट समबडी गेटिंग पिंपल। This is our first societal norm which we have heard. Second, what would you like to say, जो तुमने बहुत सुना है? आई गेस सबसे ज्यादा ना लोग ये भी बहुत करते हैं कि जैसे अभी हम लोग सेलिब्रिटी की बात कर रहे थे, मैंने एक चीज नोटिस की है जो कि मैंने अपने भी फैमिली में नोटिस किया है कि ये बहुत सोचने का हमारा वो हो गया है कि यार सेलिब्रिटी लाइफ तो अलग होती है, नॉर्मल लाइफ अलग होती है। कि जैसे हम लोग सेलिब्रिटीज के डिवोर्सेस सुनते हैं या देखते हैं कि उसने उसके संग बेबी किया और फिर वो अलग हो गए, फिर दूसरे से शादी कर ली, तो हम ऐसे हो जाते हैं हाँ इनका तो सब फेक होता है, ये तो सब टूटते करते रहते हैं, फिल्मों की वजह से साथ रहते हैं। बट आई फील लाइक वो तो नॉर्मल लाइफ में भी होता है, ये तो सब इनका तो यही चलता हाँ। रहता है, ऐसे इनका तो यही चलता रहता है, या इनके तो रिश्ते सब ऐसे ही रहते हैं फेक से। या जैसे एक और चीज, जैसे मैंने सुना है कि लोग ऐसे, जैसे तुम किसी से बोलो कि जैसे मुझे एक्ट्रेस बनना है, नहीं भाई बहुत डिप्रेशन वाली लाइफ है, डिप्रेस्ड हो जाओगे, वो लोग डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। भाई कौन नहीं पड़ा है आज नॉर्मल लाइफ में, 36 में से 32 लोग तो डिप्रेशन में ही है। एवरी लाइफ, ह्यूमन लाइफ हैज एवरी फेस, ठीक है। अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें, अगर तुम कोई भी फील्ड में हो, बी इट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बी इट इन फैशन, बी इट इन ऑकल्ट, बी इट एनी फील्ड, आपकी लाइफ में डिप्रेशन हर फेज आएगा। इट्स नॉट दैट सेलिब्रिटी लाइफ बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पॉपुलर होती है उनकी लाइफ, इट इज आउट देयर ऑन इंटरनेट, तो इसलिए पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट कि ओ माय गॉड इसने तो इसके साथ शादी कर ली, इसने इसके साथ डिवोर्स कर लिया, बहुत बड़ी बात है, ओ और खुद के 6 डिवोर्स हुए पड़े हैं रोए पड़े, लाइफ के एल लगे पड़े हैं, लेकिन उसको नहीं मतलब रहेगा वो लाइफ, उसको लगेगा इसके साथ इसकी हो गई, फेक लोग हैं ये लोग, तो कुछ है ही नहीं, खुद 6 डिवोर्सेस हुए पड़े हैं। वो ये ना जो दिखता है वो उनको लगता है कि यार ये उसका तो इशू बनाना होता है, ये पॉइंट आउट करो। चाहे तुम्हारी खुद लव लाइफ खराब हो रखी हो, तुमने 10 लड़कियों को खुद धोखा दे रखा हो, 10 के संग अलग बच्चे कर रखे हो, वो नहीं तुम्हें फर्क पड़ेगा। चाहे तुम खुद डिप्रेशन में हो रखे हो अपनी जॉब को लेके, बट तुम्हें वो पॉइंट आउट करना जरूरी है कि उनकी लाइफ तो बहुत खराब है भाई। इवन यू हैव हर्ड दिस उर्फी जावेद का रिसेंटली, वो बोटॉक्स कराती है, दैट एवरी फीमेल एक्ट्रेसेस, एंड आई डोंट नो अबाउट मेल बिकॉज आई वाज रिसर्चिंग दिस थिंग, तो हर फीमेल एक्ट्रेस ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, इट इज बोटॉक्स या लाइटनिंग, वाइटनिंग, या फिर कुछ अपनी चेंज वेंज कराया है, कुछ भी, आई डोंट नो द टर्म्स, बट करवाया हुआ है, ठीक है, फिलर्स वगैरह। बट इफ उर्फी सेज इट आउट ऑन इंटरनेट दैट आई हैव दिस थिंग ऑन माई फेस, पीपल मेक इट एज टैबू, पीपल मेक इट, वो बन जाता है कि ओ माय गॉड शी इज ऑल प्लास्टिक,
she's all fake surgeries. You know, if anybody is transparent, if anybody is putting it out there कि भाई मैंने ये कराए हैं, I am accepting it, तो क्या भाई कराए हैं, it's my money, it's my fucking face, I want to do it, I'll do it. You're nobody to give your opinions to me. Like, keep your opinions in your pants, bro. भाई मतलब वो ये नहीं कह रही प्रमोट, देखो कोई ये नहीं कह रहा कि नॉर्मलाइज वो कर दो या यू नो बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही, फॉर व्हाट आई मीन टू से, इसकी प्रमोट नहीं कर रही कि ये चीज कराओ, तुम्हें परफेक्ट दिखना है, ऐसा दिखना है तो ये कराओ वो कराओ, उसको अच्छा लगता है वो कराती है. इवन सबने, अरे एक्ट्रेसेस छोड़ो, एवरीबडी, इवन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम भी करा लेते. मतलब सबने कराया हुआ है यार, हर नॉर्मल इंसान ह्यूमन उस पे सब करा रहे हैं. देयर इज नो बिग डील इन इट, लाइक देयर इज नो बिग डील. एंड ये तो सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है ना कि किसी को क्या कराना है क्या नहीं कराना है. एंड एक तो होता है कि वो होती है कि डबल फेसनेस, कि तुम करा भी रहे हो फिर तुम उस चीज को वो कर रहे हो कि नेचुरल ब्यूटी इज ऑल गुड, जो कि मैंने एक एक्ट्रेस के बारे में सुना था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका कौन थी, कि उसने खुद ऑलरेडी करा रखे हैं और वो दूसरों को टारगेट करती है कि नेचुरल ब्यूटी ये सब कुछ होती है, सिर्फ मुंह बनाने से कुछ नहीं होता है, ऐसे करके. मुझे नाम लिटरली ध्यान नहीं आ रहा कौन थी, बट वो है. और वो जैसे वो है जानवी कपूर, वो ओन अप करती है कि हम लोग फेक हैं, ये जो है मेरा फेक है. दैट्स रियल गाइज. मतलब ठीक है वो ओन अप कर रही है चाहे कुछ भी कराया हो. और आई गेस जितने भी यू नो मेल सेलिब्रिटीज हैं वो भी अपने बॉडी में कुछ ना कुछ इंजेक्ट करवाते हैं स्टीरियोटाइप्स एंड ऑल दैट, टू मेक दैट बॉडी लाइक दैट. एकदम से नहीं बनती है उनकी भी. पीपल ऑल्सो गेट दीज थिंग्स की ओ तुमने तो स्टीरॉइड्स लिए, स्टीरॉइड्स लिए हैं, मेरी नेचुरल बॉडी है, वेरी नेचुरल. भाई तो क्या उसकी मर्जी, उसने ले लिया, नहीं तूने लिया तो बॉडी से याद आया, लोग बॉडी में लड़ते हो जाते हैं भाई कि मैं जिम जाती हूँ. इसकी कितनी बॉडी है, कितना कौन लिफ्ट कर सकता है, क्या कर सकता है. आई हैव सीन पीपल यू नो कीप मेकिंग इट एज अ वर्क, यू नो कि इफ आई एम गोइंग टू अ जिम, इफ आई एम गोइंग टू अ जिम, it's like a work I'm doing, and ये बहुत बड़ी टेंशन है मेरी लाइफ में जो मैं जिम जा रही. एक तो तुम जिम ट्रेनर हो या कोई जिम वो हो, क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर, हाँ जिम इन्फ्लुएंसर टाइप के हो, या जिम ट्रेनर हो, या तुम्हारा रुचि है उस चीज में कि मुझे इन फ्यूचर बनना है तो मैं अभी से वो चीज कर रहा हूँ, तो एक अलग बात है कि तुम एज अ वर्क उसको ले रहे हो. बट अगर तुम नॉर्मली जिम जा रहे हो, तुम सोचो तुम्हारी 24/7 लाइफ जो है वो जिम के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एंड तुम उस चीज पे फ्लेक्स कर सकते हो कि कैसी मेरी जिम लाइफ है. दैट्स नॉट योर टाइप ब्रो, दैट्स नॉट योर टाइप यार. क्यों पता है, क्योंकि ना हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है. चेंज करो. पता है कमेंट तुम भले रोक लोगे अपने आप को, अरे इसको ना बोलूं, इसको कुछ ना बोलूं, तुम्हें यहाँ चेंज करना पड़ेगा दैट इट्स अ बॉडी, इट्स गोइंग टू चेंज. एंड आज मैं इस अवस्था में हूँ, आज से 5 साल बाद मैं शायद थोड़ी और ओल्ड हो चुकी होंगी, मैं डिफरेंट लुक दिख रही होंगी. आज से 50 साल बाद मैं और बूढ़ी हो चुकी होंगी, आई विल बी लुकिंग और डिफरेंट. एंड दैट्स हाउ बॉडी इवॉल्व्स. दैट इज अ ह्यूमन प्रोसेस. वो एक ह्यूमन है. आज कोई प्लांट को उगाओ तो प्लांट भी पहले बहुत बेबी रहता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है. उसको तो हम नहीं बोलते ये प्लांट बहुत वैसा हो गया है, अब ये बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है. अरे भाई. एंड ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि विमेन में विमेन कार्ड प्ले कर रही हूँ, बट इफ विमेन अब्यूजेस, ये भी सोसाइटल बहुत बड़ा नॉर्म है. इफ थर्ड हम नॉर्म की बात करें कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये टैबू है. If women abusing in front of people, they're like shameless, you know. ये इसमें तमीज ही नहीं है बात करने की कि ओ भाई इसको चूतिया बोल रही है, ये इसको बीसी बोल रही है, ओ भाई ये तो बहुत. इवन ऑन इंटरनेट पीपल से कि ओ आप तो अब्यूज भी करते हो. भाई तू अब्यूज करता है तो इट्स ओके, हम अब्यूज कर लें तो दिक्कत है तुझे. एंड इस पे ही इंटरनेट से याद आया कि सबसे बड़ी तो सबसे ज्यादा डबल फेसनेस वाली बात ये है कि वो जो रिबल किड की कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, तो उस पे she abused, which in my opinion she took a stand for herself. तुम्हें जो भौंकने भौंको, I don't fucking care. But उसको लोग सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड उसने गाली दी, कैसे दी, और तुम खुद जाके उसके कमेंट में गालियां बक रहे हो. हाँ, you are giving her rape threats, you are giving her, you are saying what not, and you are feeling कि अगर वो किसी को on platform, it's just that कि वो social है.
फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जाके देख रहे हो, तुम पैसा उसका पे कर रहे हो। खैर कमिंग बैक टू, अगर हम वो सब भी हटाए, तुम खुद भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एवरीबडी अब्यूज। जैसे हमारे घर में बहुत से, जैसे जो सारे मेल मेंबर्स हैं वो गाली देते हैं, इवन चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। अगर जैसे बच्चा भी दे देगा, मेल मेंबर होके वो भी हो जाएगा ठीक है यार दे दी, चल गाली मत सीख। हाँ ऐसे करके, और वो लड़की दे देगी नहीं। क्या बोला तुमने? इवन इट हैपेंड विद यू ना, some of our staff member हाँ, also मैं said this गाड़ी thing. चला रही थी, तो मैं गाड़ी जब सीख रही थी, मेरा हॉर्न खराब हो गया था बहुत ज्यादा, तो बहुत जाम था, मैं पुल चढ़ रही थी, मेरा हॉर्न खराब था, धूप थी, सब एकदम ऐसे आ गया। एंड मैं एक अपने स्टाफ मेंबर से गाड़ी सीख रही थी, एंड वो बज ही नहीं रहा हॉर्न, एंड मेरे मुंह से भाई निकल गया कि बहन जो चल ही नहीं रहा है हॉर्न, एंड इतनी ज्यादा नॉइज में ही हर्ड इट, एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई नहीं चल रहा हॉर्न, क्या करूँ अब मैं। एंड ही वाज लाइक, वो जब हॉर्न पास हो गया, जब मैं रास्ते पे ऊपर पहुंच गई, लाइक तुमने क्या बोला था अभी? एंड लाइक क्या बोला मैंने? तो सुन लिया मैंने, गाली दी थी तुमने। मैंने कहा तो फिर ही वाज लाइक हाँ नहीं सही है, दिल्ली रह के आई हो, क्योंकि मैं अभी इससे दिल्ली मिल के आई थी, तब कुछ दिन रह के आई थी, तो ये जो लाइक दिल्ली रह के आई हो ना इसलिए। And I have seen him abusing 1000 times. तुम कौन सा दिल्ली रह रहे हो? तुम तो लखनऊ में रह रहे हो। And this is also taboo. हम पढ़े लिखे नहीं है ना, हम तो गाली दे सकते, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम गाली नहीं दे सकते। वो है ना कैरी मनाती का कि इंग्लिश में गाली देते लगते इनको कूल, हिंदी में गाली देने वाले लगते इनको फूल। वो करेक्ट है। हाँ. दिस इज अ सोसाइटल थिंकिंग। इवन उस पे भी बात छिड़ी थी, आई डोंट सही से रिमेम्बर, ड्रिंक्स पे कि बियर वोडका समथिंग लाइक दैट, आई डोंट सही से रिमेम्बर। पीपल हैविंग अल्कोहल, हाँ दे मेक इट फील लाइक, मतलब तभी जब मैं गाड़ी चला रही थी तब की बात बता रही हूँ, मेरे को सच्ची कॉन्वर्जेशन याद नहीं तो मैं पूरी टी देती आप लोगों को। बट देखो आई ड्रिंक एवरीथिंग, वोडका बियर, जो मेरा मन करता है मैं पीती हूँ, और जब मेरा मन करता है मैं पीती हूँ। सो we were just discussing something, he was saying कि ये बहुत अच्छी होती है, या कुछ तो चल रही थी बात, एंड they were ऐसे फीलिंग, मतलब वो एक वाइब नहीं आ जाती तुम्हें कि तुम्हें दूसरा बंदा ऐसा फील करे कि हाँ ये कमेंट बोल दे तो मैं ऐसा हो जाऊंगा कि हाँ तुम भी पीती हो, माय गॉड। like women, if women drinking it's a big taboo. हाँ मतलब they both were talking among themselves and they were like कि हाँ इस पे अगर ये कुछ बोल दे तो मतलब हो जाएगा कि हाँ तुम भी पीती हो। और मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आप सोचोगे हम बस टारगेट कर रहे हैं, हम विक्टिम कार्ड या वो प्ले कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअल। आप थोड़ा अपने बबल से बाहर निकलो, आपको दिखाई देगा दैट पीपल हैव दिस मेंटालिटी। एंड मेंटल हेल्थ पे भी पीपल से इवन किसी को नहीं छोड़ते हैं वो। तुम अपने बुरे फेस से गुजर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी लाइक आप मुझे बता सकते हो, यू नो हम आपके सगे हैं, आप मुझे बताओ ना। और जब आप उनको बताओगे कि यू नो ऐसे मैं बता डरूंगी तो वो बोलते हैं अरे आप पॉजिटिव सोचो, 24/7 पॉजिटिव सोचो और आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, ये फेज गुजर जाएगा। ये आपकी ओवर थिंकिंग है, भले आप बुरे से बुरे फेस में हो। या ऐसे बोल देंगे जैसे तुम रो कुछ भी कि यार ये हो रखा है, यार ये हो रखा है, नहीं यार सेम भाई सेम, मेरी भी लाइफ में सेम हो रखा है यार, सबके भी चलता ही रहता है। हम भी भाई बहुत खराब है। अभी मैं बताऊं, मेरा बंदा आया मुझे मार रहा हो रखा है मेरी लाइफ। हाँ मेरा बंदा आया मुझे मार रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पाए। ओ माय गॉड है बेटी, सही है। जो रो रहा होगा वो ऑलरेडी पीपल आर लाइक सेम भाई सेम। ये बहुत चूतिया हरकत लगती है भाई, तुम करते हो तो स्टॉप इट, मत करा करो। लाइक लेजेंड, ये सब नहीं करते, हाँ कुछ करते कुछ नहीं करते, सब नहीं करते बट कुछ करते हैं। कुछ में मैं कहूंगी 70 to 80% पीपल डू दैट, जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल थोड़ी होती है, जिनके अंदर लिसनिंग, पीपल डोंट हैव लिसनिंग स्किल्स नाउडेज, ठीक है। उनकी स्पैन टाइम लिसनिंग बहुत कम हो गया है। वो सोचते हैं हर चीज उनको 10 सेकेंड्स में 5 सेकेंड्स में बता दो एंड दे आर डन। इतनी जल्दी नहीं हो सकता भाई, किसी के इमोशंस हैं, यू हैव टू लिसन दैट। एंड पीपल हु डू दैट, सेम भाई
वो ये है ना, देखो देखो ठीक है, मे बी तुम्हारी लाइफ में भी सेम सिचुएशन चल रही हो, तुम भी अलग कोई जी नहीं रहे हो, ठीक है, तुम भी बुरे फेज से गुजर रहे हो, मान लो ये भी बुरे फेज से गुजर रही है, तो मैं एक बस टिप देना चाहूंगी कि ये समझो कि यार ठीक है, अभी जब वो बता रही है तो मैं सुन लूं, सुन तो लो, ये क्या बोलना शुरू हो जाते हो, सेम फट जाएगी उनके स्पीकर, सुन तो लो। हाँ भाई, मतलब ये मेंटल हेल्थ पे भी दे आर लाइक दिस थिंग कि यू नो ओ ये तो ठीक हो जाएगी, कि ये थेरेपी करवा रही, पागल है ये, क्या हो गया इसको, इतना बड़ा क्या हो गया है, अरे थोड़ी तो टेंशन है, एंजाइटी तो है, एंजाइटी क्या होता है, अरे हमारे जमाने में कुछ एंजाइटी नहीं होती थी, ये क्या एंजाइटी है, ठीक है, पीपल आर नॉलेजेबल, पीपल आर नाउ मोर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स विच आई एम सो ग्रेटफुल एंड वी शुड एक्नॉलेज दीज थिंग्स, बट स्टिल इफ वी टॉक अबाउट टिपिकल सोसाइटी, टिपिकल फैमिली, दे वुड लव टू नो, अगर आपकी मेंटल स्टेट खराब है एंड यू आर नॉट इन योर फेस राइट नाउ, योर फेस इज गोइंग बैड, they would love to gossip about it, they would love to know कि तुम्हारी mental health में क्या चल रहा है and all that things, and then they'll be like कि oh ये तो सब stupid है, ये सब क्या है, ये सब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है. If you're going through anxiety, if you're going through something very deep, they are going to be like कि ये क्या है, ये तो सुनने वाला ही नहीं है, ये तो अच्छा, ये तो ठीक हो जाएगा, फोन वोन कम चलाओ ठीक हो जाएगा, ये तो तुम्हारा टचवुड हमारे मम्मी पापा ऐसे नहीं है, हमारे मम्मी पापा सही में they are so good. कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये सोसाइटी में जो है कि क्रेजीनेस और ड्रामा से बोल देते हैं, बहुत गलत है. यू नो, इफ समबडी इज गोइंग थ्रू इमोशनल ब्रेकडाउन, यू शुड एक्नॉलेज दैट. अब तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, बट स्टिल पीपल डज इट. माँ का कॉल आ रहा है हर बार. आई लव इट. तो ये चीज वेरी, हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो भाई इसको थोड़ा सा अपनी सोच बदलो. व्हाट आई थिंक इज एज अ सोसाइटी वी शुड काइंड ऑफ एक्नॉलेज दीज थिंग्स, और हमें चेंज होना चाहिए. यू नो, वी शुड एक्सेप्ट दीज थिंग्स विच आई फील इज वेरी बैड दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग. एक्चुअली प्रॉब्लम पता है सोसाइटी में ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो ऐसे है, that they need to work. वो कहते हैं हमें क्या बुरा है, वो हो जाते हैं बहुत ज्यादा offend कि हमें क्या बुरा है. Even if women say कि भाई women, I won't say women, या अगर कोई बंदा उनको ये बोल देता है कि you know, I have seen that people say no is also an offend. People take it as an offend कि अगर कोई कह देता है नहीं हम नहीं करेंगे, ये कितना वो है यार, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितनी रूड है. ये दोनों पे, मैं यहाँ सेक्सुअलाइज नहीं कर रही विमेन और मेन को लेकर, मैं दोनों को बता रही हूँ. अगर आप अपनी बाउंड्रीज को रखते हो और अगर आप किसी चीज से मना कर रहे हो तो वो भी एक बहुत बड़ा टैबू होता है. या लोग कह देते हैं पीपल प्लीज करो, या यू नो कि इफ समबडी हु डजंट शुगर कोट या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो चीज बहुत ज्यादा वैसी हो जाती है कि ये तो बड़ा रूड है, ये तो बड़ा भाई ये कैसा, ये तो बड़ा इसके पास तो कोई जाता ही नहीं है, इसलिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. भाई आई थिंक दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड इज द बेस्ट थिंग, यू नो, रादर देन बैक, हाँ, डबल फेस और डिप्लोमेटिक एंड सेइंग कि ओ माय गॉड, और बैक बिचिंग करना एंड ऑल स्टूपिड ऑफ थिंग्स. ऑन व्हाट एल्स यू थिंक? मैं ये भी सोच रही थी अभी जब हमने उर्फी की बात की थी, तो भाई क्या लगता है कि उर्फी जो एक यू नो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो ड्रेसिंग करती है या बोल्ड ड्रेसिंग करती है, तो वो क्या इम्पैक्ट देता है लोगों पे? देखो, अगर मैं सच बताऊं, बीइंग एन फैशन एंथुसियास्ट, तो मेरे को उर्फी कभी भी यूजलेस नहीं लगी, उसके फैशन सेंस, ठीक है. आई ऑलवेज got inspiration from it. I always saw something, a theme behind it, a story behind whatever she was wearing. I never felt, भाई वो आप कुछ भी अब मुझे कहोगे इस चीज में कि ओ वो ये क्या पहन रही है, भाई दिस वाज समथिंग व्हिच वाज आउट ऑफ बॉक्स. हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये भी कर सकते हैं, लाइक यू नो पॉलिथीन से कपड़ा बनाना. वी नेवर थॉट कि कोई पॉली बैग एज अ क्लोथ पहन सकता है. एंड नाउ यू थिंक ये क्या यूजलेस है. ये शी इज बेसिकली प्रमोटिंग कि भाई तुम एक प्लास्टिक से, मतलब एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली थिंग, कि अगर कोई प्लास्टिक है तो तुम उससे भी कपड़े पहन सकते हो. मतलब आई नो कि ये एक नॉर्मल नहीं है कि अगर आप सड़क पे कपड़े प्लास्टिक के पहन के घूमो या फिर पॉली बैग पहन के घूम रहे हो तो पीपल आर गोइंग टू से ये क्या पहन रखा है एंड ऑल दैट. नहीं, पीपल आर गोइंग टू से भी नहीं, वो एक तुम्हें शायद खुद में ही नहीं अच्छा लगे, कंफर्टेबल नहीं, बट शी इज नॉट सेइंग कि आप पहन के घूमो. शी इज बेसिकली शोइंग हर क्रिएटिविटी.
तो ये उसका मेन जो वो रहता है कि शी इज शोइंग हर क्रिएटिविटी। लोग कमेंट में यही लिखते हैं कि ये क्या पहनने की चीज है, ये कौन पहन के डोलता है, ये वो। हाँ। भाई वो तुम्हें पहनने के लिए थोड़ी बोल रही है। ये फैशन जो वो कर रही है वो क्रिएटिविटी है उसकी। क्रिएटिविटी और है। कुछ में तुम्हें लग भी सकती है क्रिएटिविटी, कुछ में तुम्हें ये भी लग सकता है कि नहीं यार ये क्या पहना था, एंड दैट्स ओके। पीपल सीइंग समबडी बोल्ड, उनकी वहां पे पड़ जाती है। दे से कि इफ विमेन आर बीइंग बोल्ड इनफ to wear whatever they want to express themselves, तो they feel कि attention seek कर रही है और ये ड्रामा कर रही है। मतलब she is basically being very, वो क्या कहते हैं उसको, अटेंशन। हाँ, attention seeking एक और वर्ड है, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। मतलब she is very shameless, वो बोल्ड है ये बहुत ज्यादा। people you know, हमें बचपन में बोला जाता था मेकअप मत लगाओ, स्किन खराब हो जाएगी, you know, रेड लिपस्टिक मत पहनो, ये चीज कि यू आर अटेंशन, मे बी यू आर सीकिंग अटेंशन। बचपन में इवन इन आवर स्कूल भी टीचर्स वाज लाइक, इतना पसंद था मुझे मतलब ब्लश लगाना। मेरे तक तो मतलब कोविड के बाद तो मैं बहुत ही जान गई थी मेकअप के बारे में, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ब्लश लगाना है। मुझे देखो, आई फील लाइक तुम ड्रेसअप जैसे करते हो वैसे तुम्हारी पर्सनालिटी बनती है, चाहे तुम स्कूल जा रहे हो, चाहे कॉलेज जा रहे हो, चाहे किसी के घर जा रहे हो। तो मेरे को इतना पसंद था ब्लश लगाना, एक लिप बाम पुट करना, एक मस्कारा लगाना। एक ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं रेडी होके कहीं जा रही हूँ, एंड वो ऐसा समझते हैं जैसे एक लड़की थी उसके ऑलरेडी फ्लश्ड चीक्स थे। तो मैंने सुना था कि मैम एक टीचर थी, उन्होंने लिटरली बैठ के वाइप ऑफ किए थे उसके चीक्स और कुछ नहीं निकला था। उसकी वैसी स्किन थी जैसे कश्मीरी लोग नहीं होते, पिंक पिंक, और पिंक उसके लिप्स थे। तो वो लिटरली उन्होंने वाइप करके देखा था कि वो कुछ निकले, और कुछ नहीं निकला। एंड शी वाज लाइक टोटली एम्बैरेस्ड कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं हुआ ये वो। एंड वो कितनी अच्छी चीज है। दिस आई हैव सीन women bashing other women's, you know, women, मतलब आई हैव सीन कि हमें बचपन से ये चीज कि यू आर ड्रेसिंग अप टू इम्प्रेस गाइज, लाइक ओ माय गॉड शी इज ड्रेसिंग अप टू इम्प्रेस गाय। छोटी स्कर्ट, हाँ छोटी स्कर्ट पहनना, बाल खोलना, ओ माय गॉड। ऐसे लेंथ नापते थे कि इसकी स्कर्ट बड़ी है तो तुम्हारी कैसे छोटी है। दिस इज द लीस्ट थिंग वी कुड डू। हमें गाइस के लिए इम्प्रेस होना सबसे, हम कुछ भी करना पसंद करेंगे बट गाइस के लिए ड्रेसअप होना बिल्कुल नहीं, लाइक नॉट एट ऑल। लाइक भाई, I mean, if people does that, I don't know, and I would never appreciate doing this for any other, not only guys, but अगर तुम किसी दूसरे को भी impress होने के लिए कर रहे हो वो चीज, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। And 90% of female doesn't do that. I mean, people just dress up for themselves to look pretty, to feel good, and आज हम ड्रेसअप होके आए अपने लिए to make us feel confident, not कि oh my god guys watching, impress। भाई गाय की अटेंशन इज द लास्ट थिंग यू एवर सी। हाँ भाई। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहती थी, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ना पता चल जाता है कि कब कोई वल्गर होने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम लोग कहते नहीं कि रिवीलिंग क्लोथ्स, नॉट टू रिवीलिंग क्लोथ्स, तो तुम्हें पता चल जाता है उस बंदे के एटीट्यूड से या कैसे वो क्लोथ्स को कैरी कर रहा है कि कब वो रिवीलिंग होने की, मतलब एक सेक्सी होने की कोशिश कर रहा है कि मेरी स्किन दिखे तो पीपल विल सी माई स्किन, या मैं इधर उधर से ऐसी वल्गर दिखूं, या कब कोई एक्चुअली में वो वही सेम रिवीलिंग ड्रेस पहन के भी क्लासी एलिगेंट लग जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाओ यार इस पे बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, even goes for men also. हाँ. Men trying hard to impress a women, showing their body, shorts खोल के, oh my god, fitted jeans and all की। किसी पे तुम्हें लगेगा कि यार उसकी फैशन कितनी सही है, हाँ. या कितना अच्छा लुक आ रहा है ये वो, या वो भी बॉडी भी कितनी सही है, और किसी पे तुम्हें लगेगा ये फालतू में अपने एब्स दिखा रहा है या फिर अपनी चेस्ट दिखा रहा है। my god, and I do not like men who open their shirts, like literally that's the worst, वो कि आपकी चाहे जितनी भी बॉडी हो, मैं कहूँ हो भी ना भी हो, but still if you open your shirt to impress other people, I mean go get a life। नहीं, if it's your fashion, मतलब अगर तुम्हें पसंद है ऐसे तो ठीक है, बट अगर तुम ये सोच के कर रहे हो कि oh my god बंदी को मैं अपना चेस्ट दिखाऊंगा, एब्स दिखाऊंगा, इम्प्रेस हो जाएगी, तो that's wrong। या फिर if you are making a body and just doing it कि just to see कि लोग मेरी बॉडी देखें। क्या मधुमक्खी का वो है क्या? I've also seen that। खैर these were our opinions and हमने काफी ये सब चीजें सुनी हैं। We have heard
फ्रॉम आवर चाइल्डहुड ये सब चीजें, एंड वी वर टायर्ड सो वी वांटेड टू पुट इट आउट हियर. तो अगर आप हमसे रिलेट कर पाए हो, लेट अस नो. एंड दीज वर आवर ओपिनियंस, तो टेक इट एज आवर ओपिनियंस, ठीक है. अगर आपको इससे ऑफेंड हो रहा है तो मे बी हैव सम रिसर्च अबाउट इट और सम लॉजिकल, अगर आपके कुछ आंसर्स हैं या आपको लगता है कि ये हमने गलत कहा है और इसके पीछे आपका कुछ अलग रीजन है, तो लेट अस नो इन द कमेंट. वी वुड लव टू रीड इट, वी वुड लव टू नो योर ओपिनियन एज वेल. एंड इफ द सेम थिंग हैपन्स विद यू, अगर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हिच इज टॉक्स विद माफी. इवन और भी टॉपिक्स बचे हैं. हाँ, हम नेक्स्ट उस पे बात करेंगे. नेक्स्ट हम लोग ने मैरिज पे तो बात ही नहीं की. मैरिज को लेके कितने वो रहते हैं चलो कि ठीक है, शादी we'll शादी. talk about this. हम नेक्स्ट लेकर वो आएंगे. गाना नहीं चला था शादी शादी वाह, ये वॉच टूट गई कि नहीं टूटी? टूटी नहीं, गिर गई. खैर, ये बाल किसका है? ओह छी. Anyway, so that's it for this video, you guys. Bye 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 bye. Okay, bye bye. See you in our next video.